दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। देश में कोरोना के खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने कई फैसले लिए। जो एमपी लेट फंड होता है उसे रोकने का फैसला लिया गया। कहा गया कि जो एमपी को लेट फंड दिया जाता है, जो ग्रांट दिया जाता है, वो जो है वो अब 2 साल तक नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो सांसद हैं उनको जो पैसा दिया जाता है, उनकी जो तनख्वाह दी जाती है, उन्हें जो भत्ता दिया जाता है, उसमें भी जो है वो 30% की कमी करने का सरकार ने ऐलान कर दिया। यानी कि सरकार को अपने सांसदों पर भरोसा नहीं है। ये तमाम खर्चे जो है वो अब सरकार खुद करेगी और खुद की पीठ थपथपाएगी। ये फैसला लिया है केंद्र सरकार ने। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की तरफ से और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछे गए हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फैसले ले रहे हैं, जो एमपी लेट फंड में कटौती कर रहे हैं, सांसदों की जो तनख्वाह है, जो भत्ता है, उसमें जो कटौती कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को जो अपने विज्ञापन, जो अपना प्रचार वो करते हैं, जिसमें 1 साल का जो है वो तकरीबन 1200 करोड़ रुपया वो खर्च करते हैं, उस पर पाबंदी लगानी चाहिए, उस पर रोक लगानी चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा है कि अगर सरकार 2 साल तक अगर इस पर रोक लगा देती है तो सीधे तौर पर सरकार का तकरीबन 2,500 करोड़ रुपया बच जाएगा। तो ये जो है वो सोनिया गांधी ने कहा है और वाकई में यकीनन देखने वाली बात है कि ये 2,500 करोड़ रुपया आखिर जाता कहाँ है सरकार का। कि 2,500 करोड़ रुपया उन्हीं मीडिया घरानों को जाता है, उन्हीं चैनलों को जाता है जो मोदी करते हैं, जो सवाल करना चाहिए सरकार से, लेकिन इन पैसों की वजह से वो सरकार से सवाल नहीं करते हैं। वो सवाल करते हैं विपक्षी पार्टियों से। वो सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं, वो सवाल करते हैं राहुल गांधी से कि आप बताइए आपने कोविड-19 के लिए क्या किया। तो ये जो है वो विज्ञापन का जो मोटा पैसा जो जाता है वो एक बड़ी रकम होती है। आप सोचिए 2 साल का 2,500 करोड़ रुपया मोदी सरकार जो है वो सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने में खर्च करती है। इसके अलावा एक सवाल ये भी उठ रहा है कि मोदी सरकार ने जो फैसला लिया कि सांसदों के लिए जो संसद बनी हुई है उसकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार एक नई संसद बना रही है और वो भी 20,000 करोड़ रुपए के खर्च से। आप सोचिए कि ये फिजूल खर्ची नहीं है तो और क्या है। एक तरफ मोदी बड़ी बातें करते हैं, एक तरफ आईटी सेल वाले बड़ी बातें करते हैं, एक तरफ अंधभक्त जो है वो बड़ी बातें करते हैं कि कांग्रेस ने सांसदों को इतना दिया, कांग्रेस ने नेताओं को इतना दिया, कांग्रेस ने फिजूल खर्ची की। लेकिन आप खुद देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं तो उन्होंने कितनी फिजूल खर्चियां की है। उन्होंने अपनी पीठ थपथपाने के लिए जो एडवर्टाइज पर, जो विज्ञापनों पर जो खर्चा किया है वो कई हजार करोड़ रुपया पहुंच चुका है। उन्होंने जो दौरे किए उसमें जो है वो कई हजार करोड़ रुपए उनके दौरों पर खर्च हुआ है। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया 3,000 करोड़ रुपए का, वो जो है वो कोरोना के डर की वजह से बंद कर दिया गया है। बेहतर होता कि ये पैसा जो है वो अस्पताल के लिए लगाया जाता, ये पैसा जो है वो यूनिवर्सिटीज के लिए, स्कूलों के लिए, गरीबों के लिए लगाया जाता। और अब जो है वो 20,000 करोड़ रुपया, आप सोचिए कितनी बड़ी रकम होती है। 20,000 करोड़ रुपया जो है वो अब नई संसद बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाने वाले हैं। क्या ये फिजूल खर्ची नहीं है? कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि ये सीधे तौर पर फिजूल खर्ची कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा सवाल ये भी उठ रहा है कि जब पहले से PMNRF फंड जो है वो पहले से मौजूद है, उसके अंदर 3500 करोड़ रुपए मौजूद है, तो ऐसे में आखिरकार प्रधानमंत्री केयर शुरू करने की क्या जरूरत थी? आपको बता दें कि ये जो कोरोना का खतरा बताया जा रहा है, इस खतरे को लेकर प्रधानमंत्री आए दिन लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री केयर के अंदर डोनेशन दें, पैसा दें, दान करें, वो बड़ी रकम जमा होगी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि पहले से जो PMNRF जो फंड था उसके अंदर जो 3500 करोड़ रुपए पहले से मौजूद थे, सरकार उन पैसों का क्या कर रही है? और अब जो है वो PM केयर जो शुरू किया है नया, उसमें आखिर कितना पैसा आया है, वो पैसा कहां लगाया जा रहा है? सरकार को उसका भी पूरा आंकड़ा जनता को बताना चाहिए। इसके अलावा लॉकडाउन की वजह से देश भर में कई वाहन पकड़े गए हैं, जब्त किए गए हैं, कई लोगों के चालान किए गए हैं। वो चालान में आप सोचिए कहीं 7,000 का चालान किया गया, कहीं 500 रुपए का चालान किया गया। ऐसे हजारों लाखों 2 व्हीलर्स का, 4 व्हीलर्स का चालान किया गया है। तो एक बड़ी रकम जो है वो सरकार के खजाने में जमा हो रही है। ये पैसा कहाँ जाएगा?
ये पैसा जब आ रहा है तो इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, सरकार किस तरीके से इन पैसों का इस्तेमाल कर रही है, किस तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़ने की तैयारी सरकार कर रही है, ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर बतानी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी आकर ये नहीं बताया कि कोरोना से लड़ने को लेकर सरकार ने किस तरीके की तैयारियां की है, कितने अस्पताल बने हैं, कितने वेंटिलेटर तैयार किए गए हैं। ये कुछ सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या गृह मंत्री ने आकर देश की जनता को नहीं बताया। अब क्रोनोलॉजी समझिए, पहले घंटी बजवाई, फिर आरती उतरवाई और अब जो है वो चढ़ावा चढ़ाने की बारी है। आप सोचिए, यानी कि सुखीलाल की नजरें जो है वो माँ के कंगन पर है। आप सोच लीजिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।